कई ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनका इंतजार व्यक्ति लंबे समय से कर रहा होता है और एक ऐसा ही परिवर्तन ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से सामने आ रहा है। 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी रात से ही देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि स्थान है। जब भी हम ऐसे परिवर्तन की ओर जा रहे होते हैं, अपनी संभावनाओं को जीवन में खुलकर देखना, साथ में अपने कर्म की प्रतिध्वनि को उस कार्य क्षेत्र में महसूस करना जहां हम बारंबार असफलता को लेकर चल रहे थे, ये जो परिवर्तन है आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर सकारात्मक आभा को लेकर आ रहा है। इसी वजह से मासिक राशिफल की जो ये अप्रैल 2021 की मैं चर्चा करूंगा, बृहस्पति का होने वाला ये परिवर्तन प्रमुख आधार के साथ चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहेगा। तो सर्वप्रथम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 के लिए जो मैं ये चर्चा मेष राशि के जातकों के लिए कर रहा हूं, इसमें ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। सूर्यदेव यहां अपने उच्च राशि स्थान में 14 अप्रैल 2021 के बाद से प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का प्रभाव 12, 13, 14 अप्रैल के साथ में यहाँ मेष राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं शुक्र की स्थितियां 10 अप्रैल 2021 के बाद से ही मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएगी। 18 अप्रैल 2021 के बाद से शुक्र जैसे दैत्य गुरु और सौम्य ग्रह यहाँ पर उदित अवस्थाओं में भी आ चुके होंगे। सेकंड हाउस में राहु चलायमान है, बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु की स्थितियां अष्टम भाव में है। तो वहीं मंगल का ये परिवर्तन भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहों में सेनापति है वो कारक भाव की हानि करने वाले नहीं होते। आप कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, आप मेडिको फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे किसी भी कोर्स की तरफ आप जाकर खुद को और ज़्यादा अपडेट करना चाहते हैं, ये समय संभावित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए कहा जाएगा। तो वहीं शनिदेव यहाँ पूर्णकालिक तौर पर शश योग का निर्माण करने वाले होंगे। एकादश भाव जिसकी मैंने चर्चा शुरुआत में भी की थी, देव गुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव की एक राशि से निकलकर उनकी ही मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो साथ ही साथ में 12th हाउस में बुध की स्थितियां नीचस्थ आधार को लिए हुए 16 अप्रैल 2021 तक यहां मीन राशि में ही चलायमान रहेगी। उसके बाद में ये ग्रहों में युवराज की श्रेणी के ग्रह प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की आपके व्यक्तित्व के साथ में, आपके आत्मविश्वास की स्थितियों के साथ में। शुरुआती 14 दिन जो यहाँ पर रहेंगे वो कहीं न कहीं आपके लिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की अप्रोच को लेकर आने वाले होंगे। वहाँ पर वाणी के साथ में नियंत्रण को रखने की पूरी आवश्यकताएं हैं। वजह यह है कि प्रथम भाव के अधिपति यहाँ राहु के साथ अंगारक बनाते हुए विराजित रहेंगे। कोई काम बिल्कुल पूर्णाहुत स्तर की तरफ अग्रसर है और आप वहीं पर रिएक्टिव हो जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं और वहीं से वो काम पीछे छूट जाता है। यहाँ धैर्य की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्फिडेंस की अप्रोच है वो आपके लिए यहाँ 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक अटमोस्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देती चली जाएगी। किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की ओर आप जाना चाहते हैं जहां बारंबार आपको परेशानियां महसूस हो रही थी, सूर्यदेव जो कि ग्रहों में राजा है, ये जैसे ही मीन राशि स्थान से निकलकर प्रथम भाव में प्रवेश करने वाले होंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि रहेगी। तो वहीं 18 अप्रैल के बाद से जब शुक्र जैसे ग्रह उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे, भले ही यहाँ सूर्य देव के साथ में चलायमान रहे, परंतु जो आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स होती है उसमें बढ़ोतरी होगी। 16 अप्रैल के बाद से यही पोजीशन बुध के साथ में भी रहेगी। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा।
जो ज्ञान आपके साथ में है उस ज्ञान को पूर्णकालिक तौर पर लोगों के सम्मुख रखने की स्थितियां यहां प्रथम भाव के साथ सामने आती है। व्यापारिक जीवन में 18 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक का समय अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जो पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ में है, आप फूड इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, आप टेक्सटाइल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, अभिनय संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर स्वयं को और अधिक प्रवाह के साथ में आगे लेकर चलना चाहते हैं, तब भी ये प्रभाव आपके लिए बेहद बेहतर कहा जाएगा। आप किसी भी अनुशासन संबंधी नौकरी पेशा जीवन में है, तकनीकी क्षेत्र में है, जब मंगल यानी प्रथम भाव के अधिपति यहां पर पराक्रम भाव में रहेंगे, भले ही शत्रु भाव में रहे, ये समय अति महत्वपूर्ण आधार पर आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को लेकर आने वाला होगा। एक और बात आप गौर कीजिएगा कि 16 अप्रैल के बाद से यहां पर थर्ड हाउस का और फर्स्ट हाउस का एक्सचेंज भी रहेगा, जो भी काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। इसमें कहीं पर भी आपके लिए नेगेटिविटी नहीं है। तो वहीं सेकंड हाउस शुरुआती 14 दिनों तक यहां वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हालांकि द्वितीय भाव के अधिपति शुरुआती 10 दिनों के लिए जब यहां द्वादश भाव में रहेंगे, लक्षाधिपति योग बनेगा, वहां फाइनेंशियल कैलकुलेशन के अंदर वृद्धि, किंतु खर्चों के आधार भी साथ ही साथ चलने वाले होंगे। विदेश संबंधी कामकाज से धनागमन की संभावनाएं बढ़ने वाली होगी। तो वहीं कुटुंबी जनों के साथ छोटी छोटी तकरार से बचना, उनके साथ कोई भी व्यापारिक संबंध आप बनाना चाहते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं, लिमिट तय की जाए। और कई बार जो मना करना सीखने की स्थितियां होती है, उसको भी अपने साथ में आप डेवलप करके चलिएगा। मैं बारंबार निवेदन कर रहा हूं, कम्युनिकेशन आपकी ताकत है इस महीने, किंतु शुरुआती 14 दिनों को संभालने की आवश्यकता है। उसके बाद में आपकी वाणी एक प्रखर अंदाज के साथ में लोगों को प्रभावित करने वाली रहेगी। अपनी ऊर्जा को महसूस करते आप चले जाइएगा। तो वहीं पर जो सेकंड हाउस के राहु हैं और जब मंगल भी रहेंगे, कई बार संबंध बिगड़ने के साथ में जो आपका अटका हुआ रुपया और पैसा होता है, वो सामने आने की और आपको पुनः प्राप्त होने की संभावनाएं भी रहती है। जहां व्यापार पूरे तरीके से रोटेशन में नेगेटिविटी लेकर आ चुका है, हमको संबंधों से ज्यादा यहां पर तरजीह देनी है कि हम यहां फाइनेंशियल गेन को अचीव करें। यहां ऐसी प्रवृत्तियां आपके सामने है और यहीं से रिफ्लेक्शंस के अंदर बेटरमेंट भी रहेगा। वहीं थर्ड हाउस की मैं चर्चा करता हूं, यह अति महत्वपूर्ण आधार आप देखिएगा कि शुरुआती 16 दिनों के लिए जब बुध की स्थिति अपने नीचस्थ आधार को लिए रहेगी, तो यहां पर आपके पराक्रम के साथ में खर्च बहुत ज्यादा होगा। जिस ऊर्जा की वजह से आप जाने जाते हैं वो नेगेटिविटी की ओर नहीं आए। आप कोई भी कमिटमेंट की ओर अपने बिजनेस या फिर जॉब में जा रहे हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा सावधानी रख कर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जो मंगल का प्रभाव 14 अप्रैल से यहां थर्ड हाउस में रहेगा, ये आपके लिए तीव्रगामी आधार लेकर आएगा। कोई भी प्रोफाइल चेंज की अप्रोच आपके सामने आ रही है, उसको स्वीकार कर सकते हैं। भाइयों के साथ किसी कामकाज में है तो रिएक्टिव अप्रोच को बनाकर चलिएगा। हालांकि आपका भाग्य सहयोगी है, इसी वजह से स्थितियां बेहतर आधार को लिए हुए होगी। और वहीं देखिएगा कि जो अष्टमेश का आधार है वो भी यहां थर्ड हाउस के साथ में जुड़ा हुआ है। जो भी हिडन वर्क की अप्रोच रहती है, यानी कुछ ऐसे कामकाज होते हैं जो कि आपके साथ में लगातार अपनी ऊर्जा के रूप में चल रहे हैं, पैसिव इनकम के सोर्स को आप डेवलप करना चाहते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों में भी ये समय संभावनाओं को बेहतर तरीके से सामने रखेगा। यात्राएं यहां 16 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 के मध्य बहुत अच्छे प्रभाव आपके सामने रख सकती है, जिसको हम बेटरमेंट की अप्रोच कहेंगे। वहीं फोर्थ हाउस की मैं चर्चा करता हूं। यहां आप देखिएगा कि जो शनिदेव का प्रभाव है, जमीन संबंधी मामलों के अंदर आपके सामने कोई भी निर्णायक स्थिति निकल कर आ रही है। आप वहां रुके नहीं, बारंबार सोच के साथ में अग्रसर नहीं हो। जो निर्णय लेना है तीव्रगामी तौर पर वहां पर बढ़ने की शुरुआत की जा सकती है। नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी आलस्य को, संशय को दूर रखकर चलना
और जो ये 14 अप्रैल से लेकर लगभग 30 अप्रैल 2021 तक का समय अंतराल है, इसके प्रवाह को महसूस करना भी आपके लिए अति आवश्यक है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बढ़ा जा सकता है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कार्य क्षेत्र हो गया, एडिबल ऑयल संबंधी कार्य क्षेत्र हो गया। इन सारी स्थितियों के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि शनिदेव का नैसर्गिक प्रभाव यहां आपके आजीविका के साथ में और चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ऐसे कार्य क्षेत्रों में डेवलपमेंट सामने निकल कर आ सकता है। और इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू होंगी। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में निवेश की ओर जाना यहां 18 अप्रैल के बाद हितगामी रहेगा। वहीं पंचम भाव, आप देखिएगा कि शिक्षा संबंधी आधार में शुरुआती 14 दिन आपको डिस्ट्रैक्शन के साथ में लेकर चलेंगे और उसके बाद में जो एकाग्रता की भावना भीतर से निकल कर आती है, कामकाज के साथ में लक्ष्य संधान की स्थितियां निकल कर आती है। व्यक्ति 2 से 3 सालों का नहीं सोचकर शिक्षा में जब आज के बारे में सोचने लगता है, तो वहां पर सूर्य देव का प्रखर और तेजस्वी प्रभाव सामने निकल कर आता है। जब यहां पंचम के अधिपति ये उच्च राशि स्थान के साथ में चलने वाले होंगे, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जब बन जाएगा, आप अपनी ताकत को महसूस करते हुए यहां निरंतर तौर पर शिक्षा के अंदर काफी कुछ हासिल करने वाले होंगे। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी क्षेत्र, उसी के साथ में तकनीक संबंधी क्षेत्र, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल संबंधी क्षेत्र में या फिर फाइनेंस संबंधी क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं, इस महीने का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वहीं पर आप यदि किसी भी आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र जिसमें प्रमुखता रहती है शेयर मार्केट की, यहां पंचम के अधिपति जब प्रथम में रहेंगे तो वहां से भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके लिए निकल कर आने वाले होंगे। दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर गौर कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति 5 अप्रैल के बाद से ही जब यहां 7वीं अमृतमयी दृष्टि से लाभ की स्थितियों को यहां शेयर मार्केट के साथ में बढ़ाने वाले होंगे, यानी सर्वांगीण लाभ के भाव में बैठकर जब पंचम भाव को देखेंगे तो आपके लिए बेटरमेंट निकल कर आता है। और वहीं संतान पक्ष के साथ में भी जुड़ाव यहां बढ़ता चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कमिटमेंट करना है वहां पर अपनी कैलकुलेशंस को पुनः दोहराया जाए। थर्ड हाउस के साथ में भी कहा था, पंचम के साथ में भी पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो वहीं पर जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए भी ये समय काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। ट्रैवलिंग आदि या फिर कुछ समय के लिए प्रोफेशनल लाइफ के साथ पुनः बढ़ना आपके लिए हितगामी है। वहीं सिक्स्थ हाउस, आप इस महत्वपूर्ण स्थिति को देखें कि जब मंगल और बुध का परिवर्तन यहां सामने होगा, तो इसी समय के साथ में त्वचा जनित रोगों से आप सावधान रहिएगा। और वहीं गले से संबंधित रोग भी लंबे समय से आपको सताने वाला रहा है, वहां पर भी अपनी स्थितियों को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। इस महीने में एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके लिए यह भी है कि जो कोई भी आपने लोन आदि ले रखा था, वहां से भी स्थितियां काफी हद तक आपको अब सहयोग देने वाली होगी। नेगेटिव अप्रोच यहां सामने नहीं रहने वाली है। एक निवेदन और भी है आपसे कि जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां रिएक्टिव होने से आपको बचना चाहिए। एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर हैं, अपने धीमेपन को साथ में लेकर चलिएगा। शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी आधार के साथ में आप चलना चाहते हैं जो लंबे समय से अटकी हुई थी, और वो अटकी हुई है मन के भीतर के डर की वजह से, इस बार उस डर का सामना करके ऐसे किसी भी शल्य चिकित्सा की ओर आप जाना चाहते हैं, ये समय लगभग 14 अप्रैल 2021 और उसमें भी 16 अप्रैल 2021 के बाद अति सहयोगी रहने वाला है। वहीं सप्तम भाव, आप देखिएगा कि जो गृहस्थ भाव के अधिपति हैं 10 अप्रैल के बाद से ही यहां प्रथम भाव के साथ में रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से गृहस्थ के साथ में सामंजस्य स्थापित होना, ईगो की स्थितियों का कम होना, और वहीं पर एक दूसरे को समझकर अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ये सब कुछ सामने रहेगा। और वहीं शुक्र से संबंधित जो भी व्यापारिक क्षेत्र होते हैं, बुध से संबंधित जो भी व्यापारिक क्षेत्र होते हैं, और सूर्य देव की स्थितियों के साथ में जो व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ता है, वो सारे ही आधार रहेंगे। शुक्र के साथ में फैशन टेक्नोलॉजी,
फूड इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, अभिनय संबंधी क्षेत्र, तो वहीं पर बुध के साथ में कम्युनिकेशन, कमीशनिंग, बैंकिंग या फाइनेंस को रिलेट करता हुआ कोई भी कामकाज हो, बेहतरी देने वाला होगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर यहां धैर्य रखकर चलने का प्रयास पूर्णकालिक तौर के ऊपर आप करते चले जाइएगा। वहीं अष्टम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि जो केतु का प्रभाव है इंस्टेंट अप्रोच में हिडन प्रॉब्लम्स को सामने रखेगा, किंतु इंस्टेंट बेस पर ही सॉल्यूशन भी आपके साथ में रहेंगे। जो ये कुछ क्षणों की चिंताएं होती है वहां खुद को धैर्यवान करके चलना आपके लिए अति आवश्यक रहने वाला है। इस निवेदन को आप समझिएगा। दूसरे आधार पर यह भी ख्याल रखा जाए कि जो ये मंगल की स्थितियां हैं ये कहीं न कहीं आपके लिए जो हिडन टैलेंट संबंधी आधार होती है उसमें भी बढ़ोतरी को सम्मुख रखने वाली होगी। रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ ये पूरा ही महीना अति महत्वपूर्ण और कहीं न कहीं फाइनेंशियल गेन को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं नवम भाव आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होकर जब यहां एकादश भाव में और शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहेंगे, भले ही कारक भाव को हानि पहुंचती हो, किंतु जब नैसर्गिक प्रभाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में बढ़ोतरी दे रहे हों, वहीं पराक्रम को देख रहे हों, आपकी शिक्षा एक उजास के साथ में हो, आपका अनुभव एक विश्वास के साथ में हो, नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन हो, व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय लेने हो, या फिर अपने जीवन को संवारने के लिए कहीं पर भी हमको कुछ ऐसे चेंजेस की ओर जाना हो जो प्लेस चेंज के साथ में इंडिकेट होते हैं, जो आपके तथाकथित तौर पर चल रहे कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ते हैं, वो सारे ही निर्णय जो आपने उहापोह के साथ में मन के भीतर की आशंकाओं के साथ में रोक रखे थे, वहां पर बढ़ने का पूरा प्रयास आप कीजिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ वृद्धि होती चली जाएगी। तो वहीं दूसरे आधार पर यह भी गौर करके चला जाए कि हायर एजुकेशन की अप्रोच के अंदर जो भी निर्णय आपको लेने हैं वहां पर भी बढ़ना हितगामी सिद्ध होगा। वहीं दशम भाव आप यहां देखें कि जब उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में शनिदेव की स्थितियां हो, आपकी इच्छा शक्ति में अभाव नहीं आता और वहीं पर यात्राएं सुखद आधार पर बिना रिएक्शन के लिए आपके लिए रिफ्लेक्शंस को लेकर आती है। भाग दौड़ में मजबूती रहेगी और आप कहीं पर भी विधि संबंधी क्षेत्र के अंदर स्वयं को किसी नएपन के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, वहां एक बेटरमेंट है। तो साथ ही साथ ये ध्यान रखें, पिता के साथ किसी भी कामकाज में है बहुत कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, तो वहां पर मुखर होकर स्थितियों में सामने आना ये भी आवश्यक है। और वहीं पर जो आप अपनी वर्किंग एक्सपर्टीज के अंदर बढ़ोतरी करना चाहते हैं, शनिदेव का ये प्रभाव वहां पर भी बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन में स्थिरगामी आधार बने रहेंगे। जो चिंताएं कई बार ले ऑफ को लेकर सामने आती है और जो आशंकाएं बारंबार मन को शिथिल करने वाली होती है, उन सब से ये महीना आपको मुक्त करके आगे चल रहा है। तो वहीं एकादश भाव के साथ में आप देखिएगा कि जो सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां हैं वो निरंतर तौर पर बढ़ने वाली होगी। देव गुरु बृहस्पति अतिचारी आधार के साथ में है, एकादशेश कर्म भाव के साथ में है, और वहीं पर जब ऐसे ग्रह यहां विराजमान और चलायमान रहते हैं तो आप स्वयं को सिद्ध हस्त आधार पर, भले ही संतान पक्ष हो, गृहस्थ जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो या संबंधों के अंदर हो, कहीं न कहीं बेटरमेंट को देख पाते हैं। हाँ, इस बात को जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जो त्वचा से जनित रोग और साथ ही साथ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम की परेशानियां होती है वहां से सावधान रहा जाए। वहीं द्वादश भाव में शुरुआती स्तर के ऊपर सूर्यदेव का, बुध का प्रभाव रहने वाला होगा। शुक्र का प्रभाव भी कुछ दिनों तक सामने रहेगा। 10 अप्रैल तक जब शुक्र का प्रभाव है, लक्षाधिपति योग बनेगा। विदेश से फाइनेंशियल गेन आ सकते हैं, खर्चों पर वहां थोड़ा सा संभल कर चलें। बुध बहुत अधिक सोच और चिंतन देते हैं, इसी वजह से आप 14 अप्रैल और 16 अप्रैल यानी सूर्य और बुध के परिवर्तन तक स्वयं की विचारधारा में थोड़ी सी स्थिरता रखें। और कई बार सकारात्मक विचारों को जब भी आप अपने चिंतन में जन्म देते हैं तो ऐसी नकारात्मकता से दूर हटने वाले हो जाते हैं। ये भी प्रमुख आधार यहां आपके सम्मुख रहने वाला है। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे वहां पर भी आपके लिए रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी रहेगी। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।